को इतना डर लग रहा है ये एपिसोड देखते हुए, मतलब इतनी घबराहट हो रही है, मैं क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम बहुत ही मनहूस चीज़ है। मैंने सुबह पहले इंस्टाग्राम खोला और मैंने ऐसी रीलें देख ली जिससे मेरा दिल दहल गया। ऐसे पूरा एपिसोड मुझे धक 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 ऐसे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं घबरा चुकी हूँ आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। हमजा ने वही किया जो इसको नहीं करना चाहिए था। ऐसे इतनी गंदी हरकत आ रही, गुस्सा आ रहा, चांटा मारूं मन कर रहा है ऐसे। मतलब आई नो ही इज जस्ट एन एक्टर, बट हम ड्रामा देख रहे हैं ना तो उसे इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मैंने बताया था ना मैं थोड़ी सी मंदबुद्धि हूँ, तो वही वाला सीन चल रहा है। पर यार भाई इसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। मतलब जब कहाँ पे किसी भी इंसान का ऐसे दिल दुखता है, दर्द होता है, मेरे को बहुत बुरा लग जाता है दोस्तों। बाकी के वीडियोस जो है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देख जरा प्यार से की प्लेलिस्ट के अंदर बाकी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और एक और अपडेट, कल से वीडियो 10 बजे से पहले ही अपलोड कर दूंगी मैं, सुबह के 10 बजे से पहले। आज मैं फिर भी थोड़ा काम में बिजी हो गई, थोड़ा लेट हो गई, बट कल से डेफिनेटली टाइम से पहले वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो प्लीज। अब शुरू करते हैं। मुझे उस हमजे के बच्चे पे इतना गुस्सा आ रहा है, कितनी खुशी, कितनी प्यारी लगे इतने सुनना। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, बदतमीज लड़के ने क्या हरकत करी है। सॉरी केजी साहब, आपने जाती तो तुम करोगे, बदतमीज लड़के, बेशरम। क्यों भाग के चला गया भाई? या तो पहले ही बोल देता, बैठता ही नहीं है ना। उनकी भी होप्स एकदम हाई करते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तो ये मुझे सुंदर भी नहीं लग रहा जो ये हरकत करने वाला है ना। स्वेर मतलब मेरा तो ऐसे दिल उठ जाता है। आदमी मुझे जब तक सुंदर लगता है, जब तक उसका किरदार अच्छा, जब तक उसकी हरकतें अच्छी हैं। जैसे उसकी हरकतें खराब होती है, मेरे को तो खूबसूरती दिखती भी नहीं है भाई फिर उसकी। अब नहीं लग रहा मुझे सुंदर, गंदा सा चूजा। ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, क्यों किया है, भाग के क्यों चला गया। सोच के ज्यादा खुश मत हो ना उसके बारे में। अच्छा लड़का नहीं है वो, गंदा लड़का है, नो बैड बॉय। रीजन है, मतलब मैं मानती हूँ कि उसको नहीं करनी थी शादी, उसने पहले ही मना किया था, मुझे नहीं करनी थी। दादों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग में सारी चीजें हुई है। उसने पहले ही मना कर दिया, मुझे करनी ही नहीं है सारी चीज। पर भाई जब एक दूसरे इंसान की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, एक लड़की भाई, मतलब मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, उसने मुझे एक चीज कही थी। मतलब अभी उसकी मेरे से ज्यादा एज हो गई, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट शादी। तो उसने यूँ रैंडमली मुझे बोला था कि मैं लड़कियां देखने नहीं जाता और मैं चाहता भी नहीं मैं लड़कियां देखने जाऊं। तो मैंने ऐसे ही पूछा क्यों? कहते यार कोई चीज थोड़ी है जो 1000 चीजें देखो एक को पसंद कर लो। कह रहा मैं जिस घर में लड़की देखने गया ना, मेरे लिए वही फाइनल होगी, बेशक उसके साथ अच्छा रहे बुरा रहे, मतलब कुछ भी हो, मतलब वो लड़की उसके मयार की हो ना हो, सारी चीजें मैं उसी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसने बोला मेरे भी एक बहन है, तो मैं नहीं चाहता कि इन चीजों से वो भी गो थ्रू करे। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, इसलिए मुझे इस पर भी गुस्सा आ रहा है। मेरे को इतना ज्यादा फील हो रही है ये वाली चीजें, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी ज्यादा फील हो रही है। बेचारे ना दादा, मेरा तो ऐसे दिल टूट गया, इतने दुखी हो गए दादा। इसको कह रहे तुम शादी कर लो, पर वो कैसे करेगी शादी? ऐसे कोई कॉन्सोलेशन प्राइज थोड़ी होता है ये, मतलब फैमिलीज में होता है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह ऐसी चीजें होती है, बट नहीं करना चाहिए। मतलब करना तो वैसे भी नहीं चाहिए था, पर वही है ना, रिस्पेक्ट वाली चीज। यार बेचारी उस लड़की का क्या कसूर था? बिल्कुल सही कह रही है कि वो अपने नाना की इच्छा मान के सारी चीजें, ऐसी चीज़ों में फैमिली जो अच्छी होती है, जबकि नाना ने कोई गलत इंटेंशन से नहीं करे थे यमुना के, भी उनके भी अच्छे इंटेंशन ही थे। बट ऐसे रियल लाइफ में अगर होता है तो मतलब कोई इंसान अच्छे इंटेंशन से करे, सामने वाला बुरा कर दे, तो जो इंसान होता है उसकी तो खुद ही अंदर मर जाता है कि मैंने अपने इंसान के साथ ऐसा गलत कर दिया। मतलब सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है भाई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मैंने अपने ही बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। वो वाली चीज़ बहुत ही बुरी होती है, बहुत। मेरे को जेन्युइनली एक आसान या जो भी नाम है ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत सेंसिबल कैरेक्टर लगता है मुझे, जिस तरीके से ये समझाता भी है उसको भी कि भाई नहीं करना चाहिए ऐसे। और ये एक जो ब्रिज है ना इन दोनों के बीच में, मतलब हमजा के और उसके दादा के बीच में, वो भी ऐसे फुलफिल करता है। ये मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया कैरेक्टर है। बेचारा मान भी जाएगा मुझे पता है, मतलब दादा इस टाइम तो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ही इज इन प्रॉब्लम। बेचारे कितनी ज़्यादा अपने दोस्त को कैसे मुँह दिखाएंगे, इतने सालों की दोस्ती, किसी के साथ हकीकत में ऐसा ना हो, पर होता ही होगा यार। राइटर के दिमाग में कहीं किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से आया होगा ये थॉट। ये जो एक कॉन्वर्जेशन है ना इन माँ बेटी की हो रही है, जिसमें यमुना बोलती है कि आपने क्या गलती करी थी वाली टाइप्स, इस चीज़ पर ना मेरे पास एक बहुत सॉलिड पॉइंट है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, मुझे लोग अनसब्सक्राइब भी कर दें, कुछ उल्टा भी बोलें, बट मैं जनरली शेयर करूँगी। मतलब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी रीलें देख ली, हमने इतनी सारी शॉर्ट्स देख ली जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको ऐसे वॉकआउट करना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो हमारे दिमाग पे वो इस चीज़ें घुस चुकी है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी गाए बिना सुने निकल जाओ, बस आपको उल्टा जवाब। सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अलग चीज़ होती है कि आप खुद को इज्जत कर रहे हो, और खुद को इज्जत करने में खुद के रिश्तों की इज्जत करना भी आता है। भाई आप छोटी छोटी गलतियों पर अगर रिश्ते
खत्म करने लगे ना, आजकल इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे, इतनी सारी चीजें हो रही, रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे, उसका मेन रीजन ही यही है कि लोग इतने ज्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते। बट जेन्युइनली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रिश्तों में करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि दैट्स लव यार। मुझे जेन्युइनली ये सीन बहुत नॉर्मल सीन लग रहा होता, अगर मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है तो, बट मुझे इतना बुरा लग रहा है जेन्युइनली। नाना ये दादा की गलती है, इन्हें बता देना चाहिए था अभी, ताकि बेचारी वो तैयार ना होती, इतने सारे ड्रामेबाजी ना होती। ऐसे क्यों किया है, क्यों? भाई ये नाना और वो दादी कनेक्टेड कैसे हैं? दोनों एक वक्त पे बेहोश कैसे हुए? भाई साहब ये क्या था? मतलब दोनों कनेक्टेड है क्या? इन दोनों को कॉलेज में कुछ था क्या, तभी एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं ये? मैंने पहले के एक रिव्यू में भी ये चीज़ कह रखी है, और शायद इसीलिए दादा बता नहीं पा रहे, पर दादा को बता देना चाहिए था। मतलब शायद ये बीमार है, इस वजह से दादा कह नहीं पा रहे हो कि ज़्यादा कुछ ना हो जाए टाइप्स। पर और तो और ज्यादा तकलीफ होगी उसके बाद तो यार। मुझे युवना एज अ ब्राइड हर ड्रामे में सुंदर लगे, क्योंकि कभी भी ओवर नहीं करती है एकदम ऐसे, और यूं भी नहीं कि बिल्कुल ही अंडर ड्रेस होके बैठी है, यूं लगता भी है कि हाँ थोड़ी थोड़ी ब्राइडी टाइप्स भी है, ऐसे सुंदर लगती है मुझे बहुत, ऐसे बहुत प्यारी सी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतनी खुश हो रही है, क्योंकि खुश होने के बाद में इंसान जब ज्यादा दुखी होता है ना, जब ऐसे दिल टूटता है, ऐसे शुरू में यूँ थोड़ी ऐसे सैड ही रह ले भाई कि अगर शादी टूट भी जाए, कुछ हो भी जाए तो इतना बुरा फील ना हो, इतना ज्यादा ऐसे फील ना हो। इतनी खुश हो के फिर ऐसे दुखी होता है, मेरा ऐसे दिल टूट जाता। पर यार इन लोगों के घर कितने सुंदर है, मतलब बहुत ऐसे यूनियो बहुत बड़े वैसे वाले टाइप, एकदम नॉर्मल छोटे छोटे घर है, बहुत सुंदर है ये। जैसे दादी का घर देखो, ऐसे प्यारा सा, ऐसे यहाँ से स्टेयर्स जा रही है, एकदम सुंदर सा घर है बहुत। अब ये मुझे क्यूट लग रहा है, पर जो ये हरकत कर रहा है ना, मतलब अब जो सबको रुला देगा सारी, वो बुरी है। पर यार ये भी अपनी जगह गलत नहीं है, मतलब नाना ने जानबूझ के करा, पर जब हो ही गया था किसी और के बच्चे के साथ ये सब करना वाज नॉट नाइस। और जिस तरीके से ये दादी को लेके गया है, हाँ दादी है ना, हाँ जिस तरीके से ये दादी को लेके गया यमुना के को अस्पताल, ये चीज भी अच्छी है। मतलब इंसान तो बुरा नहीं है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, इसका कैरेक्टर तो अच्छा है। शिट, मेरा खामखा का दिमाग फालतू चीजों में चल रहा था कि दादा और नाना मतलब इस तरीके से बेहोश हो गए कि उनको कुछ होगा। मैं तो गंद सोच रही थी भाई। मतलब जो उसका हमजा का दादा है, उसने नाना को हकीकत बता दी थी सारी कि वो भाग गया, इसलिए वो चक्कर खा के गिर गए थे बेचारे। शिट यार शिट। यही है वो मनहूस सीन जिसकी वजह से मेरे को पूरा एपिसोड देखने का मन नहीं था। क्यों इसको नाम लाइट हार्टेड कॉमेडी रखा है? ये लाइट हार्टेड कॉमेडी है, ये तो ऐसे हैवी हार्टेड ट्रॉमा है भाई। दिस इज नॉट लाइट हार्टेड कॉमेडी एट ऑल। ऐसे न्यू नच ऐसे लोग ऐसे थोड़ा बहुत रो ले, समझ आता है, फिर 5 छोटे एपिसोड में रुला दिया। मुझे लगा शादी हो जाएगी, ऐसे सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी नहीं है बिल्कुल भी। डिसअपॉइंटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा। लाइट हार्टेड कॉमेडी मत बोला करो ऐसी चीजों को, जब करना नहीं है उसको लाइट हार्टेड की तरह। भाई नो मैटर आप कितने भी बुरे इंसान हो, प्लीज 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 अपने घर वालों को कभी भी ये वाला दिन मत दिखाना यार। बेचारे कितने ज्यादा शर्मिंदा होंगे उसके जो दादा हैं। हाय मतलब ऐसे दिल ही टूट गया यार। इस एपिसोड ने तो मुझे ट्रॉमा देने की कसम खा रखी है। मतलब तैयार तो बेचारी ये भी नहीं थी, इसकी कौन सी लव मैरिज हो रही थी, पर इसने अपने घर वालों पे फैसला छोड़ के किया था, फिर इसके साथ बुरा क्यों हुआ जब ये एकदम से मान गया ऐसे सारी चीजें होगी। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करना चाहती, मुझे बुरा लग रहा है, पर मुझे लग रहा है मैं क्या करूं। इतनी सुंदर इतनी प्यारी से तैयार हुई थी और ये सब हो गया। आई एम सो सॉरी, ऐसे मौके पे मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, पर ये मौसी ने क्या सुंदर सूट पहना है, इतना सुंदर, ऐसे क्या बताऊँ, बहुत ही प्रिटी लग रही है, इतनी सुंदर। सॉरी कपड़े पे ध्यान चला ही जाता है मेरा ऐसी सिचुएशन में भी। बहुत सुंदर सूट है वो। आई मीन जनरली अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द डिज़ाइनर फॉर द सूट। ओ हो और इतना खूबसूरत। ऐसी सेम साड़ी मेरी मम्मी के पास है, एकदम ब्राउन कलर में, एग्जैक्ट सेम कलर ब्राउन है, पर ये भाई साहब मतलब खतरनाक। सबसे ज्यादा बुरा तो ये नाना के लिए लग रहा है बेचारा, मतलब उसका तो पोता भागा है, उनको तो चलो सहना ही पड़ेगा, फिर ये नाना दादा के लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। इनकी नवासी को इनके पास से लेके जा रहे हैं और ये इतने टाइम तक तो बाप नहीं बने, अचानक से तुम बाप बनने आ गए। तुमने भी तो एक जो इतना गंदा सा रिश्ता भेजा था, जो गलीच नीच लड़का था, उसका तो कोई खाता ही नहीं है। चलो ये तो लड़का तो गलीच नहीं था, पर इसने हरकत बहुत गलीच करी है। पर पता है अब मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी लाइन ऐसे हो जाएगी कि ये वापस चली जाएगी दादी के घर और वो ऑलरेडी वहां पे है ही, फिर इनको आपस में प्यार होगा, इन्हें फिर भी नहीं पता होगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, फिर उनको आपस में प्यार मोहब्बत हो जाएगी और फिर इनकी शादी होगी। आई फील कि ऐसा कुछ हो सकता है। यार ये रोते हुए ना मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे रुला सी देती है, बिल्कुल इतनी बढ़िया एक्टिंग करती है यमुना, ऐसे रोते हुए रोना आ जाता है, ऐसे लगता है रियलिटी में कोई सामने रो रहा आदमी। भाई
आज वाले एपिसोड में ऑलमोस्ट सब दुखी हैं, लास्ट में जा रही है एवरीवन इज सैड, बस ये एक खुश है कि मेरी कज़न मेरे साथ रहेगी, बस ये खुश है क्योंकि वहाँ रह नहीं रही थी ना। पर इसका और इसकी खाला का जो बॉन्ड है ना भाई, मुझे भी चाहिए था। नहीं है, नहीं है, 1% भी नहीं है, वो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। भाई एपिसोड 8 के टीजर ने तो मेरे को और ही ज़्यादा गंदी घबराहट दे दी है। मतलब प्रोमो वैसे तो कहीं नहीं है, पर थोड़ा बहुत रिव्यू और उनमें मिल जा रहा है। पर मतलब सही में क्या मर जाएंगे ये दादा भाई बेचारे। बट मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो लोग कह रहे हैं ही माइट बी एक्टिंग कर रहे हो, पर अब तो क्या ही एक्टिंग होगी, क्योंकि अब वापस आ जाएगा तो फिर रिश्ता तो करने से रहे। और मुझे लगता है कि उस तरफ अगर यमुना ने देख लिया कि कौन है क्या है, जैसे वो उस तरीके से बोलती है कि मेरे को प्रोफाइल भेजो लड़का है कौन, तो मुझे लगता है कि फिर उसको उससे और ज़्यादा नफरत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ मतलब हो तो नहीं जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। इतने टाइम तक इतना सही सही चल रहा था, मैं इतनी खुश थी, मेरी जिंदगी तूने ड्रामा दे दिया, क्या हो गया, नया ड्रामा आ गया, खुश रहेंगी, अच्छा ड्रामा देखना। ये तो फिर से ड्रामा शुरू में देना चालू हो गया है। इतना नहीं करना चाहिए था। मैं शादी के बाद वाला प्यार देखने को तरस रही थी, शादी के बाद छोड़ो, पहले ही प्यार होने से पहले खत्म हो गया। प्यार है कहाँ भाई, ये जो प्यार है ना, सब छलावा है, छलावा। ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। बदतमीजी कर दी, बदतमीजी। मेरे को ऐसे अजीब सा ही फील हो रहा है। मतलब मैं ये ड्रामा जनरली उस हिसाब से देखने को सोची थी। दोस्तों जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आज ना मैं शाम से पहले अपलोड कर दूंगी प्यारे अफजल का लास्ट पार्ट, प्लीज़ वो भी देख लेना। बाकी के वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। और एक फसाना मार्ट का मुझे बहुत सारे लोगों ने वो किया है, फसाना मार्ट का अच्छा है क्या यार, कमेंट्स में बताना कि मैं देखूं, उसको करूं रिव्यू। और एक मेरे को ये मुआमा भी देखना। भाई कितने सारे ड्रामा ऐसे लाइंड अप पड़े हैं, मैं एक दिन कहीं जाती हूँ सारा कुछ खराब हो जाता है। अभी तो मुझे ढेर सारे कपड़े धोने, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर रिव्यूज़ में डाल दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। एंड आई होप ये ड्रामा अभी 1-2 एपिसोड का रोना धोना ख़त्म करके फिर से वो प्यारे वाले ट्रैक पे चला जाए। मौत, नफरत, ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी 1% भी। बाय।